न्यूज़ 18 उर्दू को दिए गए खास मुलाकात इंटरव्यू में प्रकाश अम्बेडकर के इत्तेहाद के मुतालिक बयान और इल्ज़ाम को लेकर हमारे मुंबई नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने MIM महाराष्ट्र के सदर और रुकन पार्लिमान इम्तियाज़ जलील से खास बातचीत की है। MIM के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील हमारे साथ यहाँ पर खुद मौजूद। हम इनसे बात करते हैं कि प्रकाश अम्बेडकर ये कह रहे हैं कि जो वो इत्तेहाद करना चाह रहे हैं, लेकिन MIM की तरफ से रिस्पांस नहीं आ पा रहा है। देखिए, हमने तो शुरुआत से इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से ये जो गठबंधन है ये होना चाहिए, और सिर्फ ये हमारी ख्वाहिश नहीं है बल्कि महाराष्ट्र की जनता की आवाज़ है ये, और उनकी उम्मीदें इस गठबंधन के ऊपर टिकी इस वजह से है कि आज महाराष्ट्र की सूरत हाल आप देख रहे होंगे कि शिवसेना और भाजपा दिन ब दिन मजबूत होते जा रही है। कांग्रेस राष्ट्रवादी के पूरे नेता जाकर उनके गोद में बैठ गए हैं। ऐसी सूरत में लोगों को ऐसा लग रहा है कि एक अल्टरनेटिव जो है वो वंचित बहुजन आघाड़ी और MIM पार्टी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर 288 में से सिर्फ हमें 8 सीटों के ऊपर ही अगर रोका जा रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर, हमारे चाहने वालों के अंदर भी एक नाराज़गी है कि मजलिस को सिर्फ 8 सीटें क्यों। देखिए, 288 सीटें बहुत मायने रखती है। अब इलेक्शन के लिए मुश्किल से 1 महीने का वक्त रह गया है, समझ जाइए, कुछ दिन और पकड़ लीजिएगा। तो ऐसी सूरत में हम लोग अगर सीटों का बंटवारा सही तरीके से करते हैं तो सभी को फ़ायदा होगा, और हम तो चाहते हैं कि बाड़ा साहब के नेतृत्व के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत वंचित बहुजन आघाड़ी और MIM के तौर के ऊपर उभर कर आए। लेकिन सवाल ही पैदा तो इम्तियाज़ भाई के क्या ये उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि आपने भी ऐलान कर दिया कि अघाड़ी टूट गई, आपका एक बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी औरंगाबाद में, क्या इसके दोबारा जुड़ने के चांसेस हैं? देखिए, हमने जिस वक्त ये फ़ैसला लिया था, ये फ़ैसला असदुद्दीन अवैसी साहब ने हमने चर्चा करके लिया था कि अगर ये 8 सीट के ऊपर ही अड़े हुए हैं कि नहीं, हम 8 सीट से ज़्यादा नहीं देंगे, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर हम कब तक इंतज़ार करते, क्योंकि हमें भी इलेक्शन लड़ना है, हमें भी अपने कैंडिडेट्स की कैंपेनिंग स्ट्रेटजी, इंटरव्यूज़ लेना है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए तब हमने फ़ैसला लिया था। अगर आज भी हम समझते हैं कि राजनीति के अंदर आखिरी दिन तक कुछ भी हो सकता है। गठबंधन अगर आप देखेंगे कि कई सालों से शिवसेना भाजपा के गठबंधन रहता है, लेकिन इलेक्शन के टाइम के ऊपर दोनों एक दूसरे के खिंचाई करते हैं कि मुझे इतने सीटें, मुझे उतने सीटें दे देना चाहिए। आज MIM की अपनी एक ताकत है, वंचित बहुजन आघाड़ी की अपनी एक ताकत है। हम समझते हैं कि अगर बाड़ा साहब अभी भी अगर एक फ़ोन उठाकर असद साहब को कहें कि देखिए महाराष्ट्र के अंदर लोगों की एक ख्वाहिश है और हमने दोबारा बैठना चाहिए, तो मैं नहीं समझता हूं कि असद अवैसी साहब इसको ना कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर MIM 8 से ज़्यादा या उसका जो टारगेट दिया है उससे ज़्यादा सीटें लड़ती हैं तो इसका फ़ायदा जो है वो शिवसेना BJP को भी हो सकता है। और उनका ये इल्ज़ाम है कि MIM जो है वो सीटें मांग रही हैं जिस सीटों पे जो है वो चुन के नहीं आ सकती, या जिस सीटों पर उसका दबदबा वर्चस्व नहीं है। देखिए, चुनकर आने का जो ये है, ये तो कोई भी दावा नहीं कर सकता है। आज भाजपा में सत्ता में होने के बावजूद भी भाजपा ये दावा नहीं कर सकती है कि हम ये सीट के ऊपर। इलेक्शन के अंदर जब आप उतरते हैं तो आपको पूरी ताकत के साथ उतरना पड़ता है, जीत और हार लगी रहती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इलेक्शन में उतरने से पहले ही ये तय कर ले कि ये तो हारेंगे करके उसमें। और ये कैसा तर्क है कि MIM वो सीटें मांग रही है जिसके ऊपर वो जीत ही नहीं सकती है। हमें भी राजनीतिक पार्टी चलाना है, हमें भी आगे नगर परिषद, नगर पालिकाओं के चुनाव हमें लड़ना है। और अगर यही तर्क अगर होता तो 2014 के अंदर हमारे सिर्फ 9 कॉरपोरेटर्स हुआ करते थे, आज 150 कॉरपोरेटर्स हमारे पास है। अगर यही तर्क होता तो MIM का खासदार या वंचित बहुजन आघाड़ी का खासदार चुनकर नहीं आता, हम चुनकर आए हैं। इस वजह से हम ये मांग कर रहे हैं, और हम बहुत ज़्यादा नहीं मांग कर रहे हैं। अगर 288 के अंदर से अगर आप हमको ये कहेंगे कि नहीं, हम आपको 100 सीट नहीं देंगे, हम आपको 50 सीट नहीं देंगे, आप कम से कम 30 सीटें, 40 सीटें, इसके ऊपर तो चर्चा करें। बाड़ा साहब अम्बेडकर साहब को ये कहते हैं कि आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो RSS के हाथ का खिलौना बने हुए हैं और MIM से इत्तेहाद न करते हुए जो है वो फ़ायदा पहुंचा रहे हैं सैफ्रॉन अलायंस को। तो ये इल्ज़ाम जो है वो आपने लगाया है, इसकी वजाहत क्या है आपके पास? देखिए, मैं आज भी ये बात कहता हूँ कि अगर इस मुल्क के अंदर RSS के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा ताकत के साथ कोई मुखालिफत करता है, कोई विरोध करता है, तो वो बाड़ा साहब अम्बेडकर करते हैं, असदुद्दीन अवैसी साहब करते हैं। तो मैं कभी भी उनके ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ कि वो लोग RSS के इशारों पर। हकीकत ये है कि वंचित बहुजन आघाड़ी के अंदर कुछ ऐसे नए लोग सामने आ गए हैं
और हमको बताया जा रहा है कि अब ये लोग फैसला करेंगे। तो ये कौन लोग हैं जो बाड़ा साहब को ये बता रहे हैं कि एमआईएम की ताकत नहीं है, उनको सिर्फ 8 ही सीट दे देना चाहिए करके। हम तो चाहते हैं कि बाड़ा साहब एक पार्टी के प्रमुख और हमारे भी प्रमुख होने की हैसियत से उन्होंने सबको दरकिनार करते हुए ये फैसला करना चाहिए कि हाँ, एमआईएम और वंचित बहुजन आघाड़ी एक साथ मिलकर आएगी, एक साथ लड़ेगी और एमआईएम जितनी सीटें वो चाहते हैं हम उनको देने के लिए तैयार है। हम अगर समझ लीजिएगा अगर 15% सीटें भी अगर नहीं लेंगे तो 15% सीटें भी नहीं लेंगे तो हमारा राजनीतिक अस्तित्व कैसा रहेगा, आप ये बताइएगा उसका। और जीत और हार के नतीजे जो भी रहेंगे तो आपको खुद नतीजों के बाद समझ में आ जाएगा इलेक्शन के बाद। उधर महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और बहुजन वंचित आघाड़ी के दरमियान इत्तेहाद को लेकर मामला तय होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत में वंचित बहुजन आघाड़ी के लीडर प्रकाश अम्बेडकर ने कहा कि आने वाले असेंबली इंतखाब में 288 नशिस्तों पर वंचित आघाड़ी इंतखाबात लड़ेगी। खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में दलित, पसमानदा तबकात और मुस्लिम इत्तेहाद का मुजाहरा करने वाले और सियासी तौर पर अपना असर और रसूख छोड़ने वाले वंचित बहुजन आघाड़ी में इत्तेहाद को लेकर वजाहत नहीं दिखाई दे रही और इसी की वजह से आवाम का एक बड़ा तबका कंफ्यूजन का भी शिकार हो गया है। न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत में प्रकाश अम्बेडकर ने कहा कि वंचित बहुजन आघाड़ी रियासत की तमाम असेंबली नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। देखिए, हम लोग 288 की 288 सीट्स लड़ाएंगे। आज जिस तरह से मुख्यमंत्री जितना माहौल बना रहे और अखबार जितना माहौल बन रहा है उतना नहीं है। प्रेस ही हमको कह रहा था कि 10% भी लोग मुख्यमंत्री की मीटिंग में नहीं थे, जलसे में शामिल नहीं थे। परिस्थिति अलग है इस बार। महाराष्ट्र की तमाम असेंबली सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने वाली वंचित बहुजन आघाड़ी के लीडर प्रकाश अम्बेडकर ये भी कहते रहे हैं कि इलेक्शन के आखिरी दिन तक एमआईएम से इत्तेहाद की कोशिशें भी जारी रहेंगी। नहीं, हमारा आघाड़ी टूटने का कोई स्टेटमेंट नहीं है, ना हम लोग ये कह रहे हैं। हम लोगों ने इतना ही कहा है कि भैया आखिरी दिन, मतलब नॉमिनेशन के आखिरी दिन तक ये प्रयत्न हमारा रहेगा, प्रयास हमारा रहेगा कि एमआईएम के साथ में हम लोग। लेकिन बाकायदा रिलीज हुआ था कि आघाड़ी जो है खत्म हो चुकी है। उन्होंने तोड़ दिया है वहाँ पर उसको, और एमआईएम की तरफ से ये जो 80 सीटें 90 सीटें मांगने का जो है वो एक तरफ से भगवे लहर को निमंत्रण देना है। गुज़िश्ता पार्लिमानी इंतखाबात में एमआईएम और प्रकाश अम्बेडकर के इत्तेहाद ने 40 लाख वोट हासिल किए थे। औरंगाबाद से एमआईएम के उम्मीदवार इम्तियाज जलील कामयाब भी हुए थे। सियासी तज्जिया निगारों का मानना है कि एमआईएम और वंचित आघाड़ी में इत्तेहाद न होने की सूरत में वोटों के बंटवारे की उम्मीद ज्यादा दिखाई देती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंबई से मोहिउद्दीन की रिपोर्ट। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस का जल्द ही दायरा वसी हो जाने की उम्मीद नजर आ रही है। टीआरएस ने पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में होने वाले असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने का मंसूबा बना लिया है। इस सिलसिले में पार्टी जल्द ही कोई हतमी फैसला कर लेगी। तेलंगाना के सरहदी इलाके और महाराष्ट्र के नांदेड़ से ताल्लुक रखने वाले एक वफ्द ने तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर से मुलाकात की और आने वाले महाराष्ट्र असेंबली के इंतखाबात में हिस्सा लेने की दावत दी। और इस सब के बीच महाराष्ट्र पर अगर नजर डालें तो वहां इन दिनों असेंबली इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर हैं। मुख्तलिफ सियासी पार्टियां अपने अपने तौर पर राय दहिंदगान पर असरअंदाज होने की कोशिशों में भी लग गई हैं और ऐसे में शिवसेना और बीजेपी ने लालच के जरिए बेखौफ बनाकर मुस्लिम खवातीन को पार्टी से करीब करने के लिए अजीब तरीका अपनाया है। क्या है ये तरीका, आपको दिखाते हैं। सियासी पार्टियों की रुकनियत साजी मुहिम एक आम बात है, लेकिन मुस्लिम खवातीन को अपनी पार्टी का रुकन बनाने के लिए धोखाधड़ी का इस्तेमाल पहली बार सामने आया है। जी हाँ, मुस्लिम खवातीन का ये कैंप महाराष्ट्र की बड़ी सियासी पार्टी शिवसेना की जानिब से लगाया गया है। यहाँ नजर आ रही खवातीन को ये कहकर जमा किया गया कि इन्हें तिब्बी सहूलियात हासिल करने के लिए हेल्थ कार्ड दिया जाएगा।
जबकि इन्हें हेल्थ कार्ड के बजाय शिवसेना की रुकनीत का शनाख्ती कार्ड दिया जा रहा है। खवातीन को रुकनीत का कार्ड देकर उनसे कहा गया कि इस कार्ड को किसी भी अस्पताल में दिखाकर मुफ्त इलाज किया जा सकेगा। खवातीन में जब शिवसेना के रुकन बनाए जाने की खबर फैली तो इन खवातीन में तशवीश की लहर दौड़ गई। नगर से आए, हम पैसे लगा के आए, वो शिवसेना का डॉक्टर हर डॉक्टर फ्री बताएंगे करके हम लालू से बना दी। और क्या क्या बोले आपको? और बोले कौन से भी दवाखाने को जाओ बोले, और बोले हाँ तुम्हारा इलाज हो जाता फ्री। यहाँ पे क्या बोले, आधार कार्ड की झराज, बैंक का बुक, 2 पासपोर्ट लाओ, महीने को महीना 5, पहले महीने में 5,000 देंगे, दूसरे महीने में 10,000 देंगे। बोले जो गरीबा है वो है रोज मजदूरी करके खाते, उनको पैसा मिलेगा। बोले जैसा राशन कार्ड, राशन कैसा मिलता वैसा महीने को महीना तुम्हारे अकाउंट में पैसे जमा होंगे। बोले इसलिए बुलाए और दूसरा सुना के चले। यही हथकंडा बीजेपी ने भी अपनाने की कोशिश की है। खवातीन को रोजगार की स्कीमों के बारे में मालूमात देने के लिए बुलाया गया और प्रोग्राम के स्टेज पर जो बैनर लगा उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि ये प्रोग्राम वजीर आजम नरेंद्र मोदी की यौम पैदाइश के ज़िम्न में किया जा रहा है। जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि मोदी जी के यौम पैदाइश के उपलक्ष्य में यौम सप्ताह मनाया जा रहा है। इस ज़मन में एक मामला सामने ये आया है कि वो ये कह रहे हैं कि अनुच्छेद 370 जो जम्मू और कश्मीर से उन्होंने हटाया है, तो उसके लिए मुस्लिम ख़वातीन को समर्थन के नाम पर उन्होंने एक प्रोग्राम लिया, जबकि उन्होंने इस समर्थन के अगेंस्ट में मुस्लिम ख़वातीन की मेंबर साजी मुहिम कर ली, जो कि बहुत घिनौना काम है। ये मुसलमान सियासी से मुस्लिम सियासी और समाजी खिदमतगारान को समझने की ज़रूरत है। और उसी के साथ साथ राजेश्वरी पाटिल जो हेमंत पाटिल की बीवी हैं, उन्होंने भी गणपति के उपलक्ष्य में एक प्रोग्राम लिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम आपको हेल्थ कार्ड देंगे, और हेल्थ कार्ड के नाम पर भी उन्होंने मेंबर साजी की मुहिम कर ली। बीड़ के एजाज देशमुख को महाराष्ट्र बीजेपी अक़लियती सेल का सदर मुंतखब किया गया। ताहम रियासत भर में एजाज देशमुख के इस्तक़बालिया तक़रीबात का इनेकाद किया जा रहा है। अमरावती के जमजम लाइन में भी एजाज देशमुख का इस्तक़बालिया तक़रीब मुनक़िद की गई। अमरावती ज़िला अक़लियती सेल के ज़ेर एहतमाम मुनक़दा इस तक़रीब में बीजेपी के ज़िले भर के लीडरान ने शिरकत की। वहीं अमरावती शहर के कई मुस्लिम नौजवान भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर अमरावती के रुकन असम्बली और बीजेपी लीडर सुनील देशमुख ने कहा कि बीजेपी हुकूमत में अक़लियतों को मुख्तलिफ शोबों में आगे लाने के लिए कई स्कीमें चलाई जा रही हैं। असम्बली इंतखाबात के लिए नांदेड़ में मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से सरगर्मियां अंजाम दी जा रही हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी ने रियासत के 25 इंतखाबी हलकों से मुस्लिम उम्मीदवार खड़े करने का जैसे ही ऐलान किया, मुस्लिम समाज में खुशी का माहौल देखा गया। वंचित बहुजन अघाड़ी में बड़ी तादाद में मुस्लिम समाजी कारकुनान शामिल हो रहे हैं। उधर समाजवादी पार्टी के शहर सदर मोहम्मद इब्राहिम ने अपने दर्जनों हामियों के साथ वंचित बहुजन अघाड़ी में शमूलियत इख्तियार की। वंचित बहुजन अघाड़ी के कायदीन ने नए पार्टी शामिल हुए कारकुनान का इस्तकबाल किया और उनका पुरजोश खैर मकदम किया गया। अमरावती के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में आवारा जानवरों की बढ़ती आबादी हादसों का सबब बन रही है। दरअसल मुस्लिम अक्सरियती इलाके इतवारा से लेकर वली चौक तक सड़कों पर आवारा जानवर अपना कब्जा जमाए रखते हैं। इतवारा से लेकर वली चौक के दरमियान कई स्कूल हैं, कई अस्पताल हैं और कई शादी हॉल हैं। ताहम इन आवारा जानवरों की वजह से शहर में आए दिन हादसात रूनमा हो रहे हैं। अब मकामी लोगों ने मुतालबा किया कि बल्दिया इन आवारा जानवरों को दाखिल कराए ताकि हादसात ना हो। वाज़ेह रहे कि आवारा जानवरों की तादाद मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि इसके खिलाफ समाजी तंजीमों की जानिब से बारहा आवाज़ें भी उठाई जाती रही हैं। हाईवे रोड पे इसमें यहाँ पे कई गाड़ियाँ चलती हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर सभी प्रकार के यहाँ पे वाहनें चलती हैं, सभी गाड़ियाँ चलती हैं। और यहाँ पे सभी ढोर है तो यहाँ पे झुंड बना के बैठते हैं। तो यहाँ पे स्कूल वगैरह कॉलेजेस हैं, यहाँ पे मदरसे हैं, तो यहाँ पे कोई भी हादसा हो सकता है। तो इस पे महानगर पालिका ने कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए, जल्द से जल्द एक्शन लेनी चाहिए। जानवरों के लिए कुछ करो यार इलाज। 2 व्हीलर वाले गिर रहे, बच्चों स्कूल के बच्चे जा रहे, इधर दवा खाना है, स्कूल है, इधर ट्रांसपोर्ट नगर है बड़ा, करने को ना कुछ कमेटी ने इलाज। जैसा नुकसान हो रहा है, खाता मर गया तो कैसा वांदे हो जाए। एक्सीडेंट यहाँ पे ज़्यादा हो रहे। चांदनी चौक से मोटरसाइकिल के
परसों के दिन एक लेडीज़ गिर गई यहाँ पे, उसको सर पे मार लग गया, कोई उठाने को तैयार नहीं। गायाँ बड़े रहते बीच में रास्ते पे, तो कोई आने को तैयार नहीं। आए तो बोला हकलती ने ढोरो यहाँ से लोग, इसका कुछ ना कुछ इंतजाम करो। नशे की हालत में मामूली तनाज़े के बाद एक खातून के कत्ल का मामला सामने आया। मुंबई के जेजे रोड में पेश आया कत्ल के इस मामले में पुलिस ने महज 4 घंटों में मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस के मुताबिक फुटपाथ पर रहने वाली खातून के कत्ल के मुलजिम का नाम असगर अली बताया गया। इस मामले की तफ्तीश में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से काफी मदद मिली। महाराष्ट्र में टीचर बनने के बाद यानी बीएड या डीएड में कामयाब होने के बाद भी एक और इम्तिहान सीईटी जिसको लेकर असातिज़ा में काफ़ी नाराज़गी पाई जा रही है। इसी सिलसिले में मुंब्रा में आई इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से एक जलसे का इनेकाद किया गया। इसमें असातिज़ा ने अपनी राय रखी और इस इम्तिहान के मुतालिक तकालीफ पेश की। हुकूमत महाराष्ट्र ने बीएड या डीएड के अलावा एक और इम्तिहान टीचरों के लिए रखा है जिसका नाम टीईटी है। इसको लेकर इन दिनों महाराष्ट्र के असातिज़ा में काफी नाराजगी व मायूसी पाई जा रही है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो टीचर्स के लिए एक ज़रूरी हो गया है इम्तिहान रिक्रूटमेंट के लिए, तो उसके लिए एक 1 डे सेमिनार हमने आइटा मुंब्रा के तहत ऑर्गेनाइज किया था ताकि तलबा जो टीचर बनना चाह रहे हैं मुस्तकबिल में तो उनको एक गाइडेंस हो। आज का इस प्रोग्राम का ख़ास मकसद यही था कि जो हमारे ख़ासकर उर्दू मीडियम के असातिज़ा है, टीचर्स है, ये इस तरह के इम्तिहानात की तैयारी अच्छे तरीके से कर सके। मुंब्रा के असदुल्ला खान हाई स्कूल के नुमान ऑडिटोरियम हॉल में टीईटी के लिए जब आइटा नामी तंजीम ने एक जलसे का ऐलान किया तो इसमें न सिर्फ मुंब्रा बल्कि मुज़फ़्फ़राबाद के कई शहरों से असातिज़ा पहुंचे। इस जलसे में अकोला में एक मुनफरिद नौइयत का वर्कशॉप मुनक़िद किया गया। इसमें लोगों को एहसास कमतरी से बाहर निकाल कर हौसला देने की कोशिश की गई। साथ ही नई नस्ल में खुदी की शिनाख्त का जज्बा भी पैदा किया गया। जहां एक तरफ माशरा इज्तिमाई सतह पर इखलाकी गिरावट का शिकार हो रहा है, वहीं इनफरादी तौर पर इंसान खुद की शिनाख्त से भी महरूम हो रहा है। इंसान के असल मकसद को उजागर करने और उसके जिस्म और रूह में पेवस्त इंसानियत को जिंदा करने के मकसद से अकोला में मुनफरिद नौइयत का 3 रोज़ा वर्कशॉप मुनक़िद किया गया। शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए 15 दिनों के अंदर अंदर वक्फ बोर्ड तश्कील देने की रियासती हुकूमत को हिदायत जारी कर दी है। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ की अर्ज़दाश्त पर हाईकोर्ट ने ये अहम फैसला सुनाया। वाज़ेह रहे कि कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के लिए इलेक्शन हुए यानी इंतखाबात हुए 6 माह का अरसा गुजर चुका है, लेकिन न ही साबिका हुकूमत और न ही मौजूदा हुकूमत ने वक्फ की तश्कील के लिए कोई कदम ही उठाया। इस मसले को लेकर कर्नाटक वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन और मौजूदा रुकन डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ हाई कोर्ट से रुजू हुए। अदालत ने फौरी तौर पर वक्फ बोर्ड तश्कील देने के लिए रियासत के चीफ सेक्रेटरी महकमा अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया। कर्नाटक के नायब वज़ीर-ए-आला गोविंद काजोल का कहना है कि हैदराबाद कर्नाटक से कल्याण कर्नाटक नाम की तब्दीली से इलाके के खुसूसी मौक़िफ़ आर्टिकल 371 जे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। गोविंद काजोल कर्नाटक के रायचूर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आर्टिकल 371 जे के तहत हैदराबाद साल 2013-14 में हैदराबाद कर्नाटक रीजन डेवलपमेंट बोर्ड कायम किया गया। उस वक्त से लेकर अब तक इलाके की तामीर और तरक्की के लिए 6,300 करोड़ रुपए मंजूर किए गए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब तक सिर्फ 3,610 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उन्होंने कहा कि हैदराबाद कर्नाटक इलाके में अभी भी कई तरक्याती काम बाकी हैं। काजोल ने मजीद बताया कि इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आला येदियुरप्पा को तवज्जो दिलाई गई है। उन्होंने बताया कि रवा साल आखिर तक ज़ेर इल्तिवा सभी तरक्याती कामों को मुकम्मल करने की मुताल्लिक़ा हुक्काम को सख्त हिदायत दी गई है। ಇನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಂಡಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 2013-14 ಸಾಲಿನಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ 6,300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ. ಖರ್ಚಾಗಿರೋದು ಕೇವಲ 3,610 ಅಂದರೆ 57% ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ಣ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗಿಲ್ಲ.
ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನೆಯೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ದೊಳಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು 75% ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಮುಗಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. बेंगलुरु में 21 सितंबर को अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत मुनक़्क़िद होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के उलमाए कराम, मुशाइक़ीन और सज्जादा नशीन शिरकत करेंगे। मदीना मुनव्वरा और अफ़गानिस्तान की रूहानी शख्सियात इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगी। कुद्दूस साहब ईदगाह में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ जुलूस से होगा। इस मौके पर मुंतज़मीन ने कहा कि गुज़िश्ता 7 बरसों से अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाता रहा है। मकसद सिर्फ अमन और इत्तेहाद को फ़रोग़ देना है। अहले बैत की तालीमात लोगों तक पहुँचाना भी इसका अहम मकसद है। सबर का जो आलम था वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है करबला मोहल्ला। तो हर एक चीज़ आपको पाना है, थोड़ा सब्र रखिए, तभी जाके आपकी कामयाबी होगी। और सब्र क्या है, करबला मोहल्ला ने कंप्लीट दिखा दिया है कि क्या सब्र होता है, क्या जंग होती है, क्या हक होता है, क्या नाहक होता है। अगर लोग वक्त गुजारें, समझें, तो दुनिया की सारी चीज़ वहाँ पे मुकम्मल तौर से एक जुज़ बन के बैठी है उसमें। हम ये मैसेज देना चाहते हैं सारी दुनिया को कि तमाम जो इंसान है, इंसानियत के खातिर सब एक मिलजुल के रहना चाहिए। यही हमारा मैसेज रहेगा। इस बार जो है हमारा जो है छोटे मैदान में जलसा चल रहा था, इस बार जो है हज़रत ईदगाह कुद्दूस साहब में ये जलसा चलेगा। सारे हिंदुस्तान से, दुनिया से लोग आएंगे। हुकूमत की तिब्बी स्कीमों को आवाम तक पहुँचाने की कोशिश बेंगलुरु में देखने को मिली। SDPI ने शहर के पसमानदा इलाके में हेल्थ कार्ड बनवाने की मुहिम चलाई है। आप देखिए खास रिपोर्ट। मुझे इजाज़त दें। आदाब। बेंगलुरु के पुलकेशी नगर में मौजूद सिगायापुरम शहर का इंतहाई पसमानदा इलाका है। इस इलाके के लोगों में हेल्थ कार्ड फराहम करने के लिए खुसूसी कैंप मुनक़िद हुआ। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कारकुनों ने रियासती हुकूमत की एजेंसी के ताउन से इस कैंप का इनेकाद किया। मौके पर ही कई खानदानों को हेल्थ कार्ड बनवा कर दिए गए। हेल्थ कार्ड के जरिए सरकारी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त अंजाम दिया जाता है, जबकि निजी अस्पतालों में रियायत मिल जाती है। आप अगरचे यहाँ के तबके को देखेंगे तो मैक्सिमम यहाँ पर आपको स्लम में रहने वाले मिलेंगे। दूसरे वार्डों की हाईटेक फैसिलिटी की दूर की बात, यहाँ पर जो बेसिक एक इंसान जीने के लिए जो बेसिक फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है वो तक यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। 250 से 300 कार्ड्स इशू करने में कामयाब हुए हैं। फ्री हम लोग करा रहे हैं। जितने भी यहाँ के रहने वाले हैं और आसपास के जो भी रहने वाले हैं उनको सबको जो हम लोग फ्री करा कर दे रहे हैं। सिर्फ 35 रुपीज़ जो गवर्नमेंट फ़ीस है वो लेकर जो है जो कार्ड के चार्जेस रहते हैं सिर्फ उससे करा रही है। हुकूमत की स्कीम को घरों तक पहुंचाने की कोशिश पर मकामी लोगों ने खुशी का इजहार किया। और हेल्थ कार्ड नहीं था और हमारे एरिया में पहला हेल्थ कार्ड इशू हो है। इससे बहुत खुशी हुई कि बहुत से आदमियों को जो मालूमात ही नहीं था इसके बारे में ये कार्ड बना को दी और इससे पूरे फ़ायदा भी होगा। बहुत से गरीब ही उनके पास पैसा नहीं है इलाज के लिए, मजबूर ही, लाचार ही, उनको सब इससे फ़ायदा होगा। ये बना देने वाले का और सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारे सास का, ससुर का, बच्चों का, मेरा, हमारे शौहर का, सबका बन गया है। आप 2 बच्चों का बनना बाकी है। बहुत अच्छे के लिए कर को ही, अल्लाह उनको साथ दे। बहुत खुश होगा मैं देखो, ऐसा सबको करा था। अब भी बहुत शुक्रिया करते हैं तो भी हमारे ऐसा लोग। SDPI ने समाजी और मिली तंजीमों से अपील की है कि वो इस तरह के कैंप हर मोहल्ले में मुनक़िद करें, हेल्थ कार्ड की ज़रूरत और फ़ायदों से आवाम को वाकिफ करवाएं। इस हेल्थ कार्ड के जरिए रियासती हुकूमत की आरोग्य भाग्य और मरकज़ की आयुष्मान भाग्य स्कीमों से लोग फ़ायदा उठा सकते हैं।